नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज अचानक से तूफान हो गया, बवाला मच गया, क्योंकि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी साहब ने एक ऐसा ऐलान किया कि उससे जेडीयू के अंदर हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार तो परेशान हुए ही, लेकिन जेडीयू के हर नेता लगातार मीडिया वालों को कॉल कर रहे हैं कि मेरी बाइट सुन लो, मेरी बाइट लगा दो, मीडिया में आने दो। और तो और पटना में तो ये हो ही रहा है। दिल्ली में जो कुछ टायर्ड और रिटायर्ड लोग जो राज्यसभा के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वो भी टेलीविजन चैनलों पे जो है अपने बयान दे रहे हैं कि ये कैसे सुशील मोदी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया। बात क्या हुई? बात ये हुआ कि सुशील मोदी आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान कर दिया कि मई में बिहार के अंदर एनपीआर का काम चालू होगा। मतलब वहां पे जिस एनपीआर को लेकर के ये लोग तूफान मचा रहे हैं, सारे लोग देश भर में आग जल रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे, कहां से हम लाएंगे कागज, कागज कोई नहीं दिखाएगा, तो वो प्रक्रिया बिहार में चालू होगी, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी। तो सबसे पहले तो एक मिस इन्फॉर्मेशन आ गया कि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन बाय द टाइम दे रियलाइज कि नहीं, ये तो मसला खराब हो जाएगा, मुसलमान वोटर्स भाग जाएंगे, सेक्युलरिज्म के हम तो परोधा हैं, फिर क्या होगा, कैसे होगा, और राजनीतिक कैलकुलेशन जिसको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इतना बवाल मच रहा है। तो ये लोग सामने आ गए कि नहीं नहीं, किस हैसियत से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया। अब पहला तो टेक्निकल मसला कि ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फैसला तो सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं। नहीं, गलत बात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम के नहीं हैं, वो होम मिनिस्टर हैं बिहार के, और इसलिए वो उनको पूरा अख्तियार है कि पूरा उनकी कैपेसिटी के अंदर है कि वो इस चीज़ को अनाउंस करें। एक तो पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को अनाउंस करना था, वो गलत बात है। एक दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो एनपीआर है या फिर जनसंख्या करवाने का जो कानून है या सीएए, ये जो नीतीश ममता बनर्जी या फिर केरल के चीफ मिनिस्टर या कांग्रेस के जितने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, तो वो भी गलत है। ये उनके अधिकार में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून नागरिकता से जुड़ा हुआ, जनसंख्या करवाने से जुड़ा हुआ, एनपीआर हो या एनआरसी हो या कुछ भी हो, इसकी जो संविधान में जो व्यवस्था है, वो सारा का सारा जो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। और इसलिए केंद्र सरकार अगर इसको पास करती है, इसको कहती कि ये लागू होना है, तो हर राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इसमें कोई कहीं पे भी 0.00001% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलग बात है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए, मुस्लिम वोट के लिए ये लोग चिल्लाते रहे नहीं लगने देंगे, नहीं करने देंगे। जैसे ममता बनर्जी एक भी डिटेंशन कैंप बनने नहीं देंगे, और दो डिटेंशन कैंप के लिए जमीनें भी उन्होंने दे दिया नवंबर महीने में। तो एक न्यू टाउन में बन रहा है, दूसरा बनगांव में बन रहा है बॉर्डर के पास। तो ये तमाशा ये लोग करते रहेंगे। लेकिन बिहार में जो हो गया आज बवाल, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक तो सुशील मोदी ने आगे बढ़ के ये ऐलान किया। सुशील मोदी के ऊपर मैं आऊंगा कि क्यों उन्होंने ऐलान किया। लेकिन नीतीश कुमार की जो प्लानिंग जो थी, नीतीश कुमार ये दोनों साइड जो है वो अपने पांव रखना चाह रहे हैं, क्योंकि असलियत यही है कि बिहार में जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं 1 साल में, वो उसमें बीजेपी ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो अकेले जाएंगे, और जेडीयू चाह रही है कि किसी तरीके से वो ब्लैकमेल कर ले। पिछली बार लोकसभा में क्या हुआ था, जरूरत से ज्यादा सीटें, 17 सीटें आपने जेडीयू को दे दी। जेडीयू 2014 में जब अकेले लड़ी थी, 2 सीट, वो भी मुस्लिम वोट की वजह से उन्हें 2 सीट मिले थे। और तो और नीतीश कुमार की वजह से नहीं, जो 2 जीते थे वो अपने अपने लोकल लेवल पे बहुत पॉपुलर लोग थे, इसलिए वो वहां की परिस्थितियों की वजह से वो 2 सीट निकाल पाए थे। अकेले जेडीयू लड़ती नीतीश कुमार के नाम पे तो 0/सन्नाटा सीट आता। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यही सुशील मोदी साहब, इन्होंने अमित शाह और केंद्रीय लीडरशिप को डरा दिया कि कहीं विधानसभा की तरह हम लोग हार न जाएं।
इसलिए गठबंधन जरूरी है, आधा आधा कर लेते हैं। तो 17-17 सीट पे ये लोग लड़े थे। अब ये विधानसभा आना है। प्रशांत किशोर इनके बाकायदा चाणक्य बने हुए हैं जेडीयू के। उन्होंने जो तमाशा करवाया महाराष्ट्र के अंदर वो सबको जगजाहिर है। तो इस बार 4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रशांत किशोर को पारा ड्रॉप करवाया नीतीश कुमार ने कि मीडिया में जाकर के बता दो, जेडीयू का स्टैंड जो है क्लियर कर दो। वो क्या क्लियर किया उन्होंने बताया कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो समझौता होगा वो 2010 के चुनाव के फॉर्मूले के ऊपर होगा। हकीकत क्या है, 2010 तक बीजेपी वहां पे चौथे नंबर की पार्टी थी। उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी बिहार के अंदर में, जिस तरह से महाराष्ट्र में वो बिल्कुल 4th नंबर की पार्टी थी। तो उस समय जो बंटवारा हुआ था टिकट का वो 1:1.4, मतलब अगर 100 सीट पे बीजेपी लड़ेगी तो जेडीयू 140 सीट पे लड़ेगी। ये बेसिक फार्मूला था कि 100 सीट आपका तो 140 सीट जेडीयू लड़ेगी। तो इस बार प्रशांत किशोर को उन्होंने लॉन्च कर दिया और प्रशांत किशोर मीडिया में आकर के बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो हम लोग जो है ऐसे लड़ेंगे। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा प्रस्ताव नीतीश कुमार की तरफ से आया है कि जिसपे बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस पे बात भी नहीं करेंगे। गठबंधन टूट जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजेपी बिहार के अंदर में 100 सीट पे लड़े और ये जेडीयू 140 सीट पे लड़े, जिसके आगे न कुछ न पीछे कुछ, न जन समर्थन है, न वोट बैंक है, कुछ भी नहीं है, न लीडरशिप है, सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा है। तो इसे लेकर के बीजेपी के अंदर में एक बवाल चल रहा था कि अब अकेले लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। और इसीलिए जब बीजेपी के अंदर में सुगबुगाहट हुई और सीए का मसला जो है वो आगे चला आया, तो जेडीयू के बहुत सारे लोग, ये प्रशांत किशोर, ये डबल गेम करने वाले नीतीश कुमार, इनकी राजनीति भी तो अजब है ना, ये आगे कुछ बोलते हैं पीछे से कुछ बोलते हैं। तो इन्होंने वोट तो दे दिया लोकसभा और राज्यसभा में, जब वोटिंग हुई सीए के ऊपर तो सरकार के साथ थे। लेकिन जब बवाल मचने लग गया, जब मुसलमान इसका विरोध करने लग गए, तो इनको सेक्युलरिज्म याद आने लग गया। तब ये बोलने लगे भाई एनपीआर नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे। इसके लीडर्स, नीतीश कुमार अभी तक मुंह से कुछ नहीं उन्होंने कहा है। और ये जो है सारे लोग टीवी डिबेट में जेडीयू के जो कुछ लोग हैं, जो जेडीयू के कम कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं टेलीविजन चैनल पे, वो बाकायदा ये बोलने लग गए कि एनपीआर तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनआरसी, और एनआरसी का हम विरोध करते हैं। खैर वो बात तो अलग है। तो अब हुआ ये कि बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट होने लग गई और बीजेपी में ये तय कर लिया गया है कि अगर इस तरह की शर्तें दी जाएगी तो वो बात भी नहीं करेंगे, वो खुद अपने पूरी सीट पे अपने उम्मीदवार को वो खड़े कर देंगे। लेकिन जब उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, जब बीजेपी अकेली लड़ेगी, तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यही बड़ा सवाल है। और अब तक जिस तरीके से सुशील मोदी उनका बर्ताव रहा है, ये बेसिकली इन बिहार की राजनीति में कहते हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी को राम लक्ष्मण की जोड़ी। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ा करते थे तो वो बोलते थे कि भाई मोदी को बिहार में नहीं घुसने देंगे, मोदी प्रचार के लिए बिहार नहीं आएंगे, मोदी से माहौल खराब होगा, ओपनली बोलते थे। और फिर भी बीजेपी उनके साथ रहती थी। उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास पार्टी की कमान नहीं थी, दूसरे लोग हुआ करते थे। तो यही सुशील मोदी दिल्ली में आकर के केंद्रीय लीडरशिप को समझाते थे कि नीतीश कुमार सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही जीत जाएंगे, हम ऐसे ही सरकार बना लेंगे, इनको दूर रखा जाए। तो ये प्रॉब्लम उस समय से चल रहा था। लेकिन अब जो स्थिति है वो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे चेहरे को बिहार के बीजेपी का चेहरा बनाना चाह रहे हैं। इसमें नित्यानंद राय साहब का जो है नाम बहुत आगे, वो एक ओबीसी लीडर है, यादव है और पॉपुलर है, यंग है, और उनके पूरे इसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। और इसलिए
ये मसला अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के अंदर एक तो तय बात हो गई है कि इन लोगों ने मूड बना लिया कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन चेहरा कौन होगा उस पे एक राय यह है केंद्रीय लीडरशिप की कि सुशील मोदी नहीं होंगे, और इसलिए सुशील मोदी को लगा कि अपनी साख को वापस उनको कोई ये ना कहे कि भाई ये नीतीश कुमार का छोटा भाई है, ये नीतीश कुमार की पैरवी करता है या नीतीश कुमार के साथ मिल करके बीजेपी को कमज़ोर कर रहा है। इस तरह की बातों को दरकिनार करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए वो आज सामने आए और जेडीयू के जो प्रॉपर जो उनका जो पोजीशन है उसके खिलाफ वो आकर के एनपीआर के ऊपर उन्होंने घोषणा कर दी। कहने का मतलब ये है कि आज जो हुआ है वो बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि ये दो धारी तलवार वाली जो है बात हुई है। एक तरफ तो ये कहा गया नीतीश कुमार को कि आप ये जो लाइन से हट करके ये एनपीआर नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, और सीए के ऊपर जो आपके नेता जो हर जगह टेलीविजन चैनल पे जो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं उसको रोका जाए। बिहार के अंदर में होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है, इसलिए ये अप्लाई होगा और एनपीआर की जो तारीख उन्होंने 14 मई की घोषणा कर दी है कि तब से वहाँ पे इसका काम चालू हो जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी इसको नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अगर नीतीश कुमार और जेडीयू कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? तो जिसके पास होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्टर कौन है? तो सुशील मोदी है। तो ये एक पहलू हुआ। और दूसरा पहलू क्या है कि बीजेपी के अंदर में जो मुख्यमंत्री बनाने की जो होड़ है उसको लेकर के भी ये बातें सामने आ रही हैं। बिहार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, क्योंकि एक तीसरा प्लेयर और भी बैठा हुआ है दूर से। वो देख रहा है कि किस तरीके से एनडीए की सरकार वहाँ चल रही है, किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच में घमासान चल रहा है। और वो जो तीसरा धड़ा है वो है आरजेडी का, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे की। और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जेडीयू और बीजेपी के बीच में टूट होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के कई सलाहकारों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये मानना है कि इस बार ये थ्योरी बिहार में नहीं चलेगा कि बीजेपी को दूर में रखने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया जाए, कि सारी सेकुलर पार्टियां एक जैसी हो जाए, कोई महागठबंधन बन जाए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव को भी ये रियलाइज हो गया है कि जब तक ये नीतीश कुमार का कांटा बिहार की राजनीति में टिका रहेगा तब तक वो मेन प्लेयर नहीं बन सकेंगे। बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़ेगी तो आरजेडी चुनाव जीत नहीं सकती। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होते हैं और वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, उनकी पार्टी 3rd नंबर 4th नंबर की पार्टी बन जाती है, तो ये मेन लड़ाई में तेजस्वी यादव आ जाएंगे। और आगे की जो भविष्य की जो राजनीति होगी वो ऐसी बनेगी कि जिसमें 5 साल बीजेपी और 5 साल आरजेडी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है बिहार की राजनीति में। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।